14 ए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 70 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हुई है, जिसमें विकास दुबे के 67 करोड़, जयकांत वाजपेयी के 2 करोड़ 57 लाख रुपए, विष्णुपाल के लगभग 70 लाख रुपए। इसी तरह से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग हम लोग 3 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें 36 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शस्त्र निरस्तीकरण में 30 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और एनएसए में 5 एनएसए बने हैं इसमें, जो लगभग 1 वर्ष से निरुद्ध है। जो 8 लोगों हमारे जो शहीद हैं, उसमें 3 लोग के परिवार के सदस्य हमारे विभाग के सदस्य बन चुके हैं और उनमें से 3 लोगों ने और समय मांगा। 2 लोगों ने समय इस बात का मांगा है कि जो आखिरी 2 हैं वो उससे मांगे हैं कि उनको थोड़ा और समय चाहिए परीक्षण करने की। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 साल पहले इसी 2 जुलाई को कानपुर में विकास दुबे ने एक ऐसा बिक्रू कांड किया था जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। सारी दुनिया में क्राइम के रूप में बदनाम हुआ बिक्रू गांव। हालांकि पुलिस ने बाद में विकास दुबे के समय 6 उसके साथियों का इनकाउंटर किया था। पुलिस अब तक इसमें 66 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 54 जेल में हैं, कई की जमानत हो गई है। 2 साल बाद भी पुलिस अभी क्या एक्शन कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, मेरे साथ ये बताने के लिए कानपुर जोन के एडीजी भानु भास्कर जी खुद मौजूद हैं। मैं उन्हीं से पूछता हूं कि इस समय तक अब तक क्या क्या कार्रवाई कर चुके हैं और क्या बाकी है। बिक्रू कांड में अब तक लगभग 80 एफआईआर हो गई। उसमें 62 केसेस में आरोप पत्र हो गया। इसमें 67 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 54 वर्तमान में जेल में हैं। जो स्टेटस ऑफ ट्रायल है, जो 62 केसेस को हम लोग आरोप पत्र लगाए थे, उन सभी केसेस में माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। उसमें माननीय न्यायालय ने 39 केसेस में चार्ज फ्रेम कर दिया है और एक में अभियोजन पक्ष की गवाही जो है पूरी हो चुकी है। इसी तरह से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग हम लोग 3 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें 36 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शस्त्र निरस्तीकरण में 30 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और एनएसए में 5 एनएसए बने हैं इसमें, जो लगभग 1 वर्ष से निरुद्ध है। 14 ए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 70 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हुई है, जिसमें विकास दुबे के 67 करोड़, जयकांत वाजपेयी के 2 करोड़ 57 लाख रुपए, विष्णुपाल के लगभग 70 लाख रुपए। इस तरह से लेकिन कार्रवाई निरंतर प्रचलित है। सर, ये कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि 2 साल हो गए हैं, अदालत में इतना जघन्य कांड था, किसी भी आरोपी को अभी सजा नहीं दिला पाए। इसके लिए हम सभी लोग निरंतर प्रयासरत हैं। बिक्रू कांड के लिए एक जनपद स्तर पे पर्यवेक्षण के लिए टीम बनाई गई है, पैरवी के लिए परिक्षेत्र स्तर पर बनाई गई है और जोन स्तर पर बनाई गई, जिसके निरंतर पर्यवेक्षण किया गया है और इसमें हर एक केस का समय समय पर पर्यवेक्षण किया जाता है, ताकि अभियोजन पक्ष की जितनी बात है, जितना हमें एग्जिबिट दिखाना है, जितने हमें अभियोजन साक्ष्य कराना है, उसको हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लें, ताकि उसके बाद माननीय न्यायालय अपना निर्णय ले सके। सर, एक और सवाल है कि पूरे यूपी का जो बुलडोजर है, पुलिस का बुलडोजर है, पूरे देश में गूंज रहा है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है। विकास दुबे से जुड़े हुए जो आरोपी हैं, उनके घर पे अभी तक कोई बुलडोजर नहीं चल पाया। पहले दिन जब तलाशी हुई थी तभी बुलडोजर विकास के घर में चला था, उसके बाद किसी आरोपी के घर पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला। संपत्ति जब्तीकरण की जो कार्रवाई है लगभग 70 करोड़ की हो चुकी है। 70 करोड़ में से लगभग 67 करोड़ विकास दुबे का हो चुका है, बट निरंतर कार्रवाई चल रही है। अभी कोई कार्रवाई रुका नहीं है, इसमें कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे हमें संपत्ति चल व अचल दोनों की चिन्हांकन होते जाएगा, इस तरह से हम लोग कार्रवाई उसको पूरी सोच के माननीय जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, एक और बात है कि पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई की, ठीक है, लेकिन एक खुशी दुबे का एक ऐसा प्रकरण था जिसको पुलिस के कई सवाल भी खड़े हुए हैं कि पहले वो किशोर वार्ड में गई, फिर उसकी गलत मार्कशीट लगाई गई। तो लगता है कि ये थोड़ी सी पुलिस को चूक रही इसमें कुछ, या मानते हैं कि क्या कमी रही? पुलिस की जितनी विवेचनाएं हैं वो सब ठोस साक्ष्य पर आधारित है। जो ठोस साक्ष्य है उसका मूल्यांकन माननीय न्यायालय करता है। तो हमारे पास जो ठोस साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, उन साक्ष्यों के बेसिस पे हम विवेचना करके और उसके बाद माननीय न्यायालय के सामने आरोप पत्र डालते हैं। अपने पास जो हमारे डिफेंस का पक्ष है, डिफेंस पक्ष भी अपनी बातें कहता है, जिसका मूल्यांकन माननीय न्यायालय करते हैं। तो हम लोगों ने जितने लोगों का अभियुक्त बनाया है उसको ठोस साक्ष्य के आधार पर किया है, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर किया है और लोगों के बयान के आधार पर किया है, और उस पर हम लोग स्टैंड करेंगे और उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे और माननीय न्यायालय के सामने वो सारे पक्ष को रखेंगे। सर, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, आज शहीदी दिवस है उनका, तो उनके परिवारों से क्या आपने संपर्क किया, क्या उनसे मिला? क्योंकि अक्सर ये आता है कि लोग जब पुलिस की नौकरी में जब अपनी जान कुर्बान कर देते हैं तो उनको लोगों को अक्सर भूल जाते हैं नौकरी देने के बाद। तो क्या उनसे भी आज कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम रखा गया? जो 8 लोगों हमारे जो शहीद हैं, उसमें 3 लोग के परिवार के सदस्य हमारे विभाग के सदस्य बन चुके हैं
और उनमें से 3 लोगों ने और समय मांगा। 2 लोगों ने समय इस बात का मांगा है कि जो आखिरी 2 हैं वो उससे मांगे हैं कि उनको थोड़ा और समय चाहिए परीक्षण करने की। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर जुड़े हुए हैं, उनका निरंतर ध्यान दिया जाता है। उसके लिए अलग टीम बनाई गई है जो कमिश्नरेट स्तर पे है। उसके अलावा भी अब हमारे में साथ वो 3 लोग जुड़ चुके हैं और बाकी 5 लोग भी बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। तो हमारे लिए वो हमेशा परिवार के सदस्य रहेंगे, वो कभी हमसे अलग नहीं हुए। मगर 2 साल की उपलब्धियों के बाद आपने 66 आरोपियों को जेल भेजा, 70 करोड़ से ऊपर की जब संपत्ति को जब्तीकरण का कार्य किया, तो अभी कुल क्या आप माना जाए कि विकास दुबे के गैंग पर पूरी कार्रवाई होगी, गैंग समाप्त हो गया, अगर सवाल पूछे तो? कार्रवाई निरंतर प्रचलित है और कार्रवाई जब तक हम लोग को सूचनाएं मिलती रहेंगी, जैसे आप जैसे लोग हम लोग सूचना देते रहेंगे, तो कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। जितने अभियुक्त हैं उनके चल व अचल संपत्ति, इस तरह से जो अन्य है उसके बारे में कार्रवाई प्रचलित है। ये पिछले लगभग 4 महीने में 70 करोड़ का हुआ है। इसके अलावा भी आगे कार्रवाई चलती रहेगी, बट गुणात्मक कार्रवाई होगी जो ठोस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। एक सवाल पुलिस के नजरिए से पूछें, क्या माना जाए कि इतनी कार्रवाई के बाद विकास दुबे का गैंग पूरी तरह खत्म हो गया, कह सकते हैं? गैंग जितना बड़ा गैंग था उसमें जितने सदस्य पहचान में आए थे वो सब किए गए थे। उसके अलावा भी कोई और सदस्य होंगे जो जुड़े हुए, उन पे भी कार्रवाई प्रचलित है। 2 केसेस में हमारी विवेचनाएं प्रचलित हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम है जो लगातार उस पर विवेचना कर रही है। क्या विकास दुबे गैंग की और कुछ बाकी लोगों को भी पुलिस सर्च कर रही है, लगी है उसमें? हम लोग किसी भी अभियुक्त को, किसी भी गैंग का हो, उसके पीछे निरंतर लगे रहते हैं। जैसे जैसे हमें साक्ष्य मिलते जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। तो ये है कानपुर के एडीजी भानु भास्कर जी, जिनका कहना है कि अभी तक जितने साक्ष्य थे, जिस तरह से आरोपियों को पकड़ा गया, वो उससे संतुष्ट हैं। अपने उन पुलिसकर्मियों को, शहीद पुलिसकर्मियों को याद भी कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं लगातार। बिल्कुल सही बात है कि कानपुर पुलिस ने बिकरू कांड के बाद विकास दुबे के गैंग पे जिस तरह एक्शन लिया, वो भी काबिल तारीफ था। और इस बात की भी वाहवाही कही जाएगी कि पुलिस ने उसके बाद से उनकी संपत्ति जब्तीकरण में भी ठोस कार्य किए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्दी उन आरोपियों को सजा दिला पाती है, क्योंकि पुलिस के लिए यह सवाल जरूर है कि 2 साल होने के बाद अभी तक किसी आरोपी को सजा नहीं दिला पाए। अब देखना है कि पुलिस में कितनी जल्दी अदालत में अपनी पैरवी करती है और कब उनको सजा मिल पाती है। रंजय सिंह, कानपुर, यूपी तक।